और क्या हाल चाल आप लोग के। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज इस चैप्टर के बारे में अपन लोग सारा डिटेल में पढ़ते हैं। ये अपना वीडियो वन शॉट रहेगा, ठीक है। इसमें सारा का सारा एक्सरसाइज पहले चैप्टर 5 का कवर करेंगे अपन, और एनसीईआरटी के जो मेन मेन अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो वो करेंगे। और जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ कुछ पीवाईक्यू होंगे, और भी कुछ ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक अलग से वन शॉट बनाऊंगा, ठीक है। ये तो इसमें अपन पूरा चैप्टर कवर करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, सारे एक्सरसाइज का जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो करेंगे इधर। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जो एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे सारे कवर, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन वो सब करेंगे अपन। फिलहाल इसमें अपन चैप्टर कवर करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो देखो है क्या भैया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या एक लिस्ट ऑफ नंबर होगा, ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ क्या। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं 1, ठीक है। इसमें क्या करता हूं, फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं। कोई भी एक फिक्स नंबर ले लो, एक फिक्स नंबर ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं 2, है ना। इसमें 2 ऐड करता हूं, इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा ये जरा बताना। तो ये बन जाएगा 3, है ना। फिर उसमें फिर से एक और 2 ऐड करो। ऐसे ये फिक्स नंबर, ये वाला फिक्स रहेगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कभी 2 ऐड कर रहे हैं, कभी 3, कभी 4। एक फिक्स नंबर पकड़ के चलेंगे 2, उसी को ऐड करते चलेंगे। 3 में 2 ऐड करो, क्या आएगा 5। फिर इसमें 2 ऐड करो, क्या आएगा 7। फिर इसमें ऐड करो 2, क्या आएगा 9। फिर इसमें ऐड करो 2, क्या आएगा 11, ठीक है। ये जो तुम्हें नंबर दिख रहा है 1, 3, 5, ये जो पूरा लिस्ट दिख रहा है नंबर का, ऐसे करके आगे चलता रहेगा, ऐड करते जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इस दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, है ना, क्योंकि 3 कैसे बना है, +2 करके बना है। 5 कैसे बना है, इसमें +2 एक फिक्स नंबर को जोड़ा है तभी बना है। इसमें भी एक फिक्स नंबर को जोड़ा है तभी 7 बना है। इसमें 9 में एक फिक्स नंबर को जोड़ा है तब जाके 9 बना है, ठीक है ना। तो हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो इस तरीके का लिस्ट अगर कहीं भी दिखता है तो अपन उसको बोलेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ऐसा जो लिस्ट है वो क्या है, एपी है। अब जरा मैं कोई एक जनरल टर्म ले लूं, मैं बोलूं ए एक नंबर लिया, अब मुझे एपी लिखना है। तो अभी मैंने बताया एपी कैसे निकलता है। इस वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाऊंगा, निकलता जाएगा एपी। वो जो लिस्ट पूरा बनेगा वो एपी कहलाएगा। तो अपन इसमें फिक्स नंबर क्या ऐड करते हैं, मान लो मैंने इसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करा डी ऐड करते चलते हैं, देखते हैं कैसी टाइप की एपी बनती है। ए था पहला नंबर बोलो, इसको फर्स्ट टर्म बोलो, है ना। जो पहले पे लिखा है फर्स्ट टर्म, जो दूसरे पे लिखा है सेकेंड टर्म, जो तीसरे पे लिखा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो पहला है ए मान लेते हैं। दूसरा कैसे निकलेगा, या फिर मैं इसको A1 बोल दूं, है ना। A1 मतलब फर्स्ट वाला। A2 कैसे निकलेगा, या फिर A ही मानो इसको। A2 कैसे निकलेगा, इस वाले में मैं D ऐड कर दूंगा। ऐड कर दिया D तो सेकेंड टर्म निकल गया। तीसरा टर्म इसके बाद वाला निकालना होगा, कैसे निकालूंगा, एक और D, इसमें इस वाले में D ऐड कर दूंगा, है कि नहीं है। कर दो ऐड, क्या ऐड, एक डी ऑलरेडी था, एक डी और ऐड कर दिया, टोटल 2D हो गए। इसके अगला वाला कैसे आएगा, इसमें एक डी और ऐड कर दूंगा, फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं ना। इसमें डी ऐड कर दिया तो A + D बना। फिर इसमें भी एक और डी ऐड कर दिया तो डी तो ऑलरेडी था, एक डी और आ गया, 2D हो गया। फिर इसमें डी ऐड कर दिया, A तो ऑलरेडी था, है कि नहीं, एक डी और आ गया तो 3D हो गया। अगला निकालना कैसे निकलेगा, A तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक डी और ऐड कर दो इसमें, तो A + 4D, 3D में एक डी और ऐड कर दिया 4D। ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो ये क्या बन रहा है, एपी बन के आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अपन एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। वो फिक्स नंबर मैंने क्या लिया है, डी लिया है ना। +D अपन माइनस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस। जैसे मैंने यहाँ पे +2 किया, कोई जरूरी नहीं थी, इसमें माइनस भी ले सकते थे, -2 भी करते जाते तो कुछ और एपी बन के आता। माइनस भी कर सकते हैं, इसमें 0 भी ले सकते हैं अपन। फिक्स नंबर जैसे बोल रहा हूं कि मैं फिक्स नंबर क्या ऐड करूं, डी, सारा प्लस वाला ही ऐड करा जाए क्या,
नहीं कोई जरूरत नहीं, माइनस वाला भी ऐड कर सकते थे आप, माइनस वाला भी ऐड कर सकते थे, माइनस वाला भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। और जीरो भी ऐड किया जा सकता है। तो वो फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। फिक्स नंबर क्या क्या हो सकता है? फिक्स्ड जो नंबर है वो क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हो नंबर, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, जीरो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब जैसे मैं इसको जरा इरेज करूं, मैंने इसमें प्लस प्लस डी ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी ऐड कर सकते थे। मैंने एक टर्म पकड़ लिया, फर्स्ट वाला टर्म, दूसरा निकालना है मुझे तो मैं माइनस इसमें डी कर देता हूं, तो ए में माइनस करूंगा डी, ए माइनस डी, सेकेंड वाला टर्म निकल गया। तीसरा निकालना है तो सेम चीज को करते चलो, यहां माइनस डी लिया, यहां भी माइनस डी लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस डी ऐड करूंगा, माइनस टू डी हो जाएगा, है कि नहीं है? कैसे हुआ? ए माइनस डी था, उसमें मैंने करा फिर से माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस टू डी, ठीक है। फिर से उसमें अपन एक डी और ऐड करते हैं, तो माइनस डी क्या आ जाएगा? ए माइनस थ्री डी। फिर से एक डी और माइनस डी को फिर से ऐड करते हैं, क्या आएगा? ए माइनस फोर डी, ठीक है। ऐड करने का मतलब समझ रहे हो? ए में मैंने क्या ऐड करा? माइनस डी ऐड करा, प्लस माइनस माइनस, ए माइनस डी, ये निकल गया टर्म। फिर इसमें ए माइनस डी में सेकेंड वाले में फिर से मैंने क्या ऐड करा? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव फिक्स नंबर ऐड करा, माइनस डी, है ना। तो ये फिक्स नंबर प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, या फिर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर। अभी करा तो क्या आ रहा है? ए माइनस डी प्लस माइनस माइनस डी, डी और डी कितने डी हो गए? माइनस टू डी हो गया, तो माइनस टू डी आया, है ना। उसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज बन के आ रही है, ये जो चीज बन के आ रही है, ये क्या है? एपी बन के आ रही है, ठीक है। ऐसे करके ये आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखने की बात है, क्या? जरा देखो, इसका एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। तो एपी के बारे में पता चला कि ये जो लिस्ट है पूरा का पूरा, ये लिस्ट कैसे निकलेगा? एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे, निकलता जाएगा। तो इस अभी एक नंबर पकड़ लेता हूं मैं, जैसे 12, ठीक है। या तो एक फिक्स नंबर पहले अपन ने चूज कर लेना है। फिक्स नंबर क्या चूज करूं? चलो कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे माइनस टू को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसी एपी बनती है। तो क्या करा, जैसे 12 ले लिया, तो इसमें ऐड कर दो क्या? माइनस टू। तो जरा 12 में ऐड करो तो क्या? माइनस टू, ऐड किया माइनस टू, प्लस माइनस माइनस टू क्या आएगा? 10 आएगा, 10 लिखो। फिर से सेम फिक्स नंबर लिखना है, यहाँ माइनस टू, यहाँ पता चला माइनस थ्री किसी ने लिख दिया, यहाँ माइनस फोर, ये नहीं, फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड का क्या मतलब है? फिक्स्ड, सेम नंबर से बार बार अपने को ऐड करना है। माइनस टू तो क्या आएगा? 8 आएगा। फिर से करो माइनस टू, क्या आएगा? 6 आएगा। तो देख रहे हो, ऐसे करके एपी बनता जाएगा, ठीक है। तो ये एपी बन सकती है। दूसरा मैंने कहा कि तुम फिक्स नंबर क्या? पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, प्लस टू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 था, 12 से स्टार्ट करा था अपन ने, 12 में 2 ऐड करोगे 14, फिर से 2 ऐड करोगे क्या आएगा? 16, फिर से 2 18, ऐसे करके चलता रहेगा ये। तो ये बन गया एपी। ये इससे मैं एपी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है, इस दोनों के बीच का जो गैप है, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम है ना। ये क्या है? 2 है इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप +2, इसके बीच का गैप +2, इसलिए ये एपी में है। अगर ये गैप सही ना होता तो वो एपी ना होता। जैसे मैं 12 लिख देता, 15 लिख दिया, मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 18। देखो इसके बीच का गैप कैसे निकालूंगा मैं? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करता हूं, 15 में से 12 को माइनस करता हूं, क्या आएगा? ये 3 आएगा। इसमें से इसको माइनस करके देखो, 16 माइनस 15 क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें इसको माइनस करके देखो, 18 माइनस 16 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो ये फिक्स नंबर अलग अलग आ रहा है। इस दोनों के बीच का गैप 3 है, इस दोनों के बीच का गैप 1 है, इस दोनों के बीच का गैप 2 अलग अलग है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एपी नहीं कहलाएगा। तो प्लस भी ले सकते हैं फिक्स नंबर माइनस में भी ले सकते हैं, या फिर फिक्स नंबर हो सकता है कहीं पे दिया हुआ फिक्स नंबर 0 भी ऐड किया जा सकता है। जैसे मैंने लिया 2, इसमें 0 ऐड करो तो अगला नंबर 2, इसमें 0 ऐड करो, 2 में 0 ऐड करूंगा 2 ही आएगा भाई। फिर से अगला नंबर, तो इसमें क्या ऐड करा? 0, इसमें क्या ऐड करा? 0, फिर से क्या ऐड कर रहा हूं? 0, तो बार बार सेम ही नंबर आएगा। तो ये भी एपी है अपना, है कि नहीं है? तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपन एपी में, माइनस बी प्लस बी या फिर 0 भी, ठीक है। तो एपी बन जाएगा। अब जो है अपन इसका जर्नल टर्म लिख के देखते हैं, एक जर्नल फॉर्म एपी का क्या आता है। इसको मैं रेज कर रहा हूं।
इस वाले वन शॉट में अपन क्या करेंगे ना, सिर्फ एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उसका इसी का वन शॉट का एक पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, उसमें बोर्ड को ध्यान में रख के अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उतने क्वेश्चन अगर आप सारे कर लेते हो तो फिर काफी है उसका, ठीक है। चलो अभी मैं एक फिक्स नंबर अपने को जोड़ेंगे, ऐड करते चलेंगे फिक्स नंबर। मैं ये फिक्स नंबर को डी मान लेता हूं, डी को, ठीक है। चलो इसको ऐड करते जाएंगे तो एक एपी बन जाएगा। अब डी कुछ भी ले सकते हो, डी की जगह पे यहाँ पे +2 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, +3 ले सकते हो, है ना, या फिर -3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो डी की जगह। तो डी की जगह कुछ भी, तो मैं कुछ ना लेके जनरल बात डी कह रहा हूं, है ना, फिक्स नंबर। एक फर्स्ट टर्म उठाया मैंने ए, ठीक है, डन। अगर इसके बाद वाला सेकेंड टर्म निकालना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, डी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, a + d। अगर इसके बाद वाला नंबर मुझे निकालना है तो फिर से फिक्स नंबर डी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, यहां तो ऑलरेडी एक डी था, डी और डी, कितने डी हो गए, 2d, डन। फिर से इधर अपने को अगर अगला नंबर निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म, फोर्थ वाला टर्म निकालना है, तो फिर से एक बार डी ऐड करो, क्या आ जाएगा, 2d तो ऑलरेडी था, एक डी और आ गया, 3d हो गए टोटल। फिर से फिक्स नंबर अगर निकालना हो फिफ्थ टर्म, तो a, तो d और d कितने, 4d, 3d पहले से थे, एक d और आ गया, 4d। ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म a1, इसको मैं बोल रहा हूं सेकेंड टर्म a2, इसको मैं बोल रहा हूं थर्ड टर्म a3, इसको मैं बोल रहा हूं फोर्थ टर्म, इसको मैं बोल रहा हूं फिफ्थ टर्म, ठीक है। ऐसे करके 6 7 ऐसे करते करते चला गया आगे। ये पूरा क्या बन गया, एपी, ठीक है ना। इसकी खास बात क्या है एपी की, कैसे पहचानेंगे कि ये चीज एपी है कि नहीं है, तो इसके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब सबसे पहली चीज, ये जो पहला लिखा हुआ है इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट टर्म, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि नहीं है, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। सेकेंड नहीं, कॉमन डिफरेंस, ये क्या बला है भैया, ये कॉमन डिफरेंस वही डी है, जो फिक्स नंबर जो ऐड करते गए थे यही है कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, इसको एक नाम दे दिया गया है कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। ये डिफरेंस कॉमन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, जैसे डी को ही बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, इस फिक्स नंबर को ही कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं अपन। अगर ये फिक्स नंबर सेम है, यहाँ भी +d, यहाँ भी +d, यहाँ भी +d, यहाँ भी +d, तो इसका मतलब ये चीज एपी है। अगर नहीं है, अगर ये चीज सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है ना। तो एपी को चेक करने का क्या तरीका, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करो, तो 2 वाले में से 1 को माइनस करो, तो इसके बीच का गैप पता है कितना था, d, ठीक है। फिर इसके बीच का भी सेम होना चाहिए गैप। अगर मैं 3 में से थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करूं, ऐसे नहीं कर सकते, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, इसके जस्ट बाद वाला है ना, सक्सेसिव टर्म, इसके जस्ट बाद वाला, ये जो है ये वाला आगे वाला, इसी में से माइनस करेंगे। पता चला तुमने A4 में से माइनस कर दिया A2 को, नहीं, इसके जस्ट आगे कौन सा है उसमें से माइनस करना है, A3 माइनस A2 करो। इसके बीच का भी जो फिक्स नंबर है वो डी ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस वो भी डी आ रहा है। A4 में माइनस करो उसके जस्ट ये वाला नंबर A3, डी आ रहा है। A5 में जस्ट माइनस करो उसके पीछे वाला नंबर, जस्ट उसके जो पीछे है प्रीसीडिंग नंबर जो अपना, फिर भी डी आ रहा है। अगर सब में माइनस करने पे बार बार डी आ रहा है, इसका मतलब ये चीज जो है एपी है, ये चीज एपी में है, समझ गए। तो ये चीज क्या, कॉमन डिफरेंस। अगर ये सब का सेम है तो ये जो लिस्ट दिया हुआ है ये और कुछ नहीं, बस एपी ही है। अभी इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने टर्म है, 5। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कितने हैं टोटल टर्म्स इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन में 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात आ गई है तो चलो कुछ और भी बता दूं मैं nth टर्म के बारे में भी। जब इसकी बात आई है तो nth टर्म के बारे में बात करना पड़ेगा अपने को। मैं कह रहा हूं कि ये रहा A1, ये मैं एक AP लिख रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं AP लिख रहा हूं तो इसका मतलब इसके बीच का जो ये कॉमन डिफरेंस है, ये जो फिक्स नंबर है वो सेम ही होगा। टोटल कितने हैं, n कितना है, मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, n का मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5।
n है 5। अभी मैं लिखूं टोटल कितने टर्म है, मतलब n कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7। अगर मैं लिखूं अब इसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके चलते चलते मैं कहां तक लिखूंगा। तो मैं बोलता हूं कि लास्ट वाला जो टर्म है इधर ये ए एन तक जाएगा। कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। देखो ये पहला वाला था तो 1, दूसरा वाला था तो 2, तीसरा वाला था तो 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये लास्ट में कहां रुक रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। मान लिया कि ये एन टर्म्स है टोटल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो तुमने 5 तक लिखा 1 2 3 4 5। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तुमने 7 तक लिखा 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो कहां तक लिखेंगे, n तक लिखेंगे। अब n की वैल्यू नहीं पता इसलिए मैंने डॉट 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 लगा लिया कि n कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 1000 तो नहीं पता। 1 2 3 4 5 ऐसे 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 करते करते कहां तक, मैंने बोला टोटल n कितने हैं, टोटल n है तो a n तक जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल टर्म्स कितने हैं 1 2 3 n है। तो n वाला जो है सबसे लास्ट वाला जो है उसको बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। अब जरा मैं इसको ऊपर लिखूं, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, a5 डॉट 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 ये कहां तक गया है, an तक गया है। क्यों, क्योंकि इसमें n टर्म्स मैंने मान के रखा है कि चलो n टर्म्स है इसमें। अगर 7 टर्म्स होते तो मैं 7 तक लिखता, इसमें n टर्म्स है तो मैंने n तक लिख दिया टोटल, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला जो ये दिख रहा है, क्योंकि इसमें n टर्म्स है तो मैंने वो जो लास्ट वाला दिख रहा है, वो जो लास्ट वाला दिख रहा है उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, उसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। या फिर उसको और क्या बोलते हैं, या फिर उसका एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। जैसे 1 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का सबसे पहला वाला टर्म। 2 लिखा है तो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड वाला टर्म एपी का। 3 लिखा हुआ है तो क्या बोल रहे हैं, थर्ड टर्म एपी का। 4 लिखा हुआ है तो क्या बोल रहे हैं, फोर्थ टर्म किसका, एपी का। 5th लिखा है तो 5th। अगर यहाँ पे एन लिखा है तो क्या बोल रहे हैं, nth टर्म किसका, एपी का। 4 लिखा है तो 4th टर्म बोल रहे हैं, 5th लिखा है तो 5th टर्म बोल रहे हैं। अगर n लिखा है तो क्या बोलेंगे, nth टर्म एपी का, है कि नहीं है। तो इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं लास्ट में, है ना, क्योंकि इस टोटल एपी में टोटल कितने टर्म्स है, n है। n है तो सबसे लास्ट वाला n वाला ही होगा लास्ट टर्म। ये जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट टर्म को लिखने का एक तरीका, देखो फर्स्ट टर्म को मैंने कैसे लिखा था 1। अगर सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म कैसे मिला होगा, स्टार्टिंग में पिछले में भी देखा था क्या लिखा था मैंने, इसमें प्लस डी ऐड किया होगा तभी तो सेकेंड टर्म मिला होगा, है कि नहीं है। थर्ड कैसे मिला था, इसमें एक बार और डी ऐड कर दिया था तभी तो ये वाला मिला था थर्ड। इसी को तो मैंने लिख के A3 लिख दिया था, ये ना लिख के इसकी जगह थर्ड टर्म बोल दिया था इसको, है कि नहीं है। अगला कैसे मिला था, प्लस डी ऐड करने पे मिला था कि नहीं, तो ये रहा a प्लस 3d। इसी को तो मैंने नाम देके A4 बोला था अभी पीछे, है कि नहीं है। अगला कैसे मिला था, प्लस डी ऐड करके DOD 4d, तो क्या आ रहा था a प्लस 4d। इसी को तो मैंने ये 5 बोला था, है कि नहीं। ऐसे करके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब जरा ये ऊपर में मिटा रहा हूं क्योंकि इस दोनों के बीच का गैप d, इसके बीच का dd, ये कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा ही। मैं अभी इसको क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। देखो याद करने का तरीका कैसा, कैसे याद रखें। ये फर्स्ट टर्म को तो a बोलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म अगर कहीं पे है उसको तो अपन a ही बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को a बोल दिया, ठीक है। जो पहला वाला है a, है ना। अगर मैं इसको b मानता तो ये इसको लिखता b प्लस डी, b प्लस 2d, b प्लस 3d। मैंने a माना है तो a है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, b है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है b, लेकिन यहाँ a मान के चल रहा हूं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जरा ध्यान दो, ये तो फर्स्ट टर्म है, चलो a1, ये तो फर्स्ट टर्म है। लेकिन a2 जो है सेकेंड टर्म कैसे लिखा गया, उसमें एक ही d है,
कितने डी है टोटल? एक ही डी है। वही थर्ड टर्म की बात करूं मैं, ये सेकेंड टर्म है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म है, ये तुम्हारा फोर्थ वाला है, ये तुम्हारा फिफ्थ वाला, ऐसे करते सिक्स्थ वाला होगा। अगर मुझे A3 लिखना है तो देखो A3 वाले में डी कितने हैं? दो ही डी हैं। तो यहां जितना भी है यहाँ पे वो कम है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ एक ही डी है। A4 A प्लस 3D, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ एक कम होगा, है ना। तो A4 किसको बोलेंगे? A प्लस 3D को A4 बोलेंगे। यहाँ पे देखो A5, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे D एक कम होगा, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4D होगा, एक कम है कि नहीं है। आगे चलो और A6, अगर A6 को मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? अगर यहाँ 6 है तो एक कम होगा, यहाँ पे 5D होगा। अगर मुझे A7 लिखना है तो A तो होगा ही, साथ में यहाँ क्या हो जाएगा? एक कम 6D, यहाँ 7 है तो यहाँ 6, ठीक है। अगर A8 लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? A एक कम, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 7D। उसी तरीके से अगर मुझे ऐसे 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 करते 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 क्या AN लिखना होगा तो जो भी यहाँ रहता है उससे एक कम D इधर लिखते हैं। अगर N है तो उससे एक कम कर दो, एक कम करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? N-1, है ना। ये रहा N, इसमें मैंने एक माइनस कर दिया, मतलब एक पीछे चले गए। जैसे 8 है, 8 में से 1 माइनस करूंगा तो पीछे चल के कहां पहुंच जाऊंगा? 7 पे पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर अपने पास N है तो N में से -1 करके कहां पहुंच जाएंगे? N-1 पे पहुंच जाएंगे। तो AN जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस, अगर यहाँ N है तो एक कम लिखो, एक कम मतलब माइनस करके पीछे चले गए, N-1D, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 था तो हमने एक कम लिखा 6, तो 7 में से 1 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। उसी तरीके से यहाँ N है तो एक कम कर दो, N में से एक कम करने का मतलब माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो ये वाला जो याद है ये अपने को रखना है। कैसे? इसी को बोलते हैं nth टर्म, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। इसी को nth टर्म बोल दो, या फिर जनरल टर्म बोल दो, या फिर लास्ट टर्म बोल दो, ठीक है। तो जो बोल दो। तो इसको याद रखने की तो कोई जरूरत भी नहीं है, क्या ट्रिक लगा के याद रखना है। अब जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसे मुझे रीच करना है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसी तरीके से कोई सा भी टर्म लिखा जा सकता है। देखो यहां पे तो AN है ना। अगर मुझे लिखना है A44 तो इससे एक कम लिखूंगा, यहाँ 43 लिखूंगा, यहाँ कितना 43D लिखूंगा। अगर मुझे लिखना होगा A505 505 तो एक कम लिखूंगा, यहाँ पे 504 लिखूंगा मैं, है कि नहीं है। उसी तरीके से मुझे AN लिखना था तो क्या लिखा मैंने? एक कम लिखा, N है तो एक कम मतलब N-1, एक कम कर दिया, A लिखा जाएगा। तो इसे अपने को याद रखना है nth टर्म। कैसे याद रखा? अगर यहाँ N है तो एक बार कम लिखना है N-1D, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। देखें क्या क्वेश्चन है भैया। जैसे है क्वेश्चन ये वाला, देखो ये एक्सरसाइज अपन 5.1 का एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा वाला? जैसे मैं कर दूं 3 नंबर 2 का 3, ठीक है। जल्दी जल्दी बुक खोलो, 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका 3 देखो। क्वेश्चन क्या है? A = 4 दिया हुआ है और D = -3 दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। AP समझ गए कैसे लिस्ट लिखनी है अपने को टोटल। तो A का मतलब बताया मैंने, ये क्या है? ये है फर्स्ट टर्म। D का मतलब बताया ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसकी मदद से अपने को शुरुआत के 4 निकालने हैं, मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। 1 2 3 4 शुरुआत के स्टार्टिंग के 4 निकालना। पहला वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट वाला टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है। A1 तो निकल गया भैया, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है 4। A2 निकालना है। 2 कितना निकालना आसान है, मैंने बोला कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है उससे एक कम लिखो। अगर यहाँ 2 लिखा है तो सिर्फ एक ही D लिखेंगे। अब इसको जरा सॉल्व करो। A तुम्हारे पास पता है कितना है? ये क्वेश्चन में ही A दिया हुआ था 4, फर्स्ट वाला टर्म। ये कितना दिया हुआ था? ये 4 दिया हुआ है।
डी के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में -3 दिया हुआ है, -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 ये आ रहा है 1। चलो अगला निकालो A3। A3 कैसे निकलेगा भाई? A3 को निकालने के लिए अपन 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? एक कम, 3 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, आप वैल्यू पुट करो। A कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4, 2 कॉमन डिफरेंस -3। चलो आगे करो। 4 3 2 जा 6, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 4 - 6 क्या आएगा? -2। ठीक है, अब अपने को निकालना है A4। A4 कैसे निकलेगा? अगर यहाँ 4 है तो अपन इधर एक कम लिखेंगे, 3D लिखेंगे। A कितना है अपने पास? A दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, फर्स्ट टर्म, 3 लिखो। D कितना दिया हुआ है? D दिया हुआ है -3, तो आ गया 4 प्लस 3 3 जा 9, चूंकि माइनस है तो -9, अब प्लस माइनस माइनस तो 4 - 9 है ना, तो ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा माइनस ये है तो ये माइनस का 5 आएगा, है ना, तो माइनस बड़ा वाला ये है, इसका साइन आएगा इधर। तो ये निकल गए अपन स्टार्टिंग के 4, तो चारों लिख लो। क्या क्या निकले चारों? A1 कितना दिया हुआ था? 4, A2 निकला 1, फिर कितना निकला? -2, फिर कितना निकला? -3। तो ये जरा देखो तो ये एपी में है कि नहीं है? एपी तो निकल गया अपना, यही तो है अपना एपी। ये जो लिस्ट लिखा मैंने, देखो इसके बीच गैप कितना है? -3 का। इसके बीच का गैप कितना है? -2 और -1, -3 का गैप है इसके बीच का। इसके बीच का गैप क्या है? -2 और -5 में मैं प्लस कर दो, ये भी -3। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि भैया ये एपी में? तो मैंने बताया कि इसके बीच का जो डी है वो सेम होना चाहिए, -3 -3 मुझे कैसे पता चला? मैंने बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखा, 1 में से इसमें से इस पहले वाले को माइनस करके देखा, तो क्या आ रहा है? -3। ठीक है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखा, माइनस माइनस प्लस, ये भी -3 आ जाएगा। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके देखा, है कि नहीं है? माइनस करके किसको माइनस करना है? बाद वाले में से माइनस करना है अपने को, क्या? ये वाला -2 माइनस कर, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस करोगे तो -3। देखो तो हर जगह -3 आ रहा है, इसका मतलब सेम है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये ईपी सही आया है अपना, है ना। ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं अपन। तो चलो जल्दी से लिखो इसको, आगे फटाफट क्वेश्चन करते हैं। और पॉज करके वीडियो फटाफट लिख लिया करो। और क्या क्वेश्चन है भाई आगे? जैसे क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज क्या है? 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा अभी बना रहा हूं मैं? 4 नंबर क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म, आगे के स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालने हैं अपने को। कैसे निकलेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड निकालना है अपने को। सेकेंड कैसे निकला? 2 है तो एक कम लिखेंगे d। ए के बारे में पता है, -1 है, बिल्कुल पता है। डी के बारे में क्या पता है भाई? तो कह रहा है d 1/2 है, तो मैं 1/d लिख रहा हूं। चलो एलसीएम 2 पर -2 प्लस, ये तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लोगे, प्लस माइनस -1/2 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड टर्म। चलो A3 निकाल के देखते हैं क्या आता है। 3 है तो एक कम लिखेंगे, कितना? 2d लिखेंगे। 3 है तो एक कम लिखेंगे, और कैसे आएगा? ये a है अपने पास, a कितना है? -1। d कितना है अपने पास? 1/2, तो -1, ये तो 2 और 2 कट गए, बचा +1, ये तो आ गया 0 भाई, है कि नहीं है? A4 4 टर्म भी निकालने हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ लिखूंगा मैं 3d, है कि नहीं है? अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं कि a की वैल्यू पुट करो -1, 3, d कितनी है? 1/2, तो ये -1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3/2, एलसीएम लूंगा तो 2, ये -2 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा? 1/2, है ना, सॉल्व करके। तो ऐसे करके बाकी की वैल्यू निकाली जा सकती है। 4 निकाल लेते तो 4,
अब आप आगे 5, 6, 10 जितने निकालने निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पे जाते हैं, ये सब तो हो गया बेसिक बहुत। क्या है क्वेश्चन? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म पहले पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। कॉमन डिफरेंस डी भी निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, बाद वाला 1, उसमें से जस्ट उसके जस्ट पहले जो है इसको माइनस कर दो, -2, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। इससे इसको माइनस करते फिर भी सेम ही आता, करके देख लो, -1 में इसमें पहले वाला माइनस कर दे तो क्या आता, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 -2, वही आता -2, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो दम नहीं था, ए और डी बताना था, ठीक है। देख लो एक बार, कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी विथ 3 मोर टर्म्स। चेक करना इसमें से कौन सा एपी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला, मैं पहला नहीं, एक अच्छा वाला 5th करके बताता हूं। क्या लिखा है, 3 लिखा है पहला टर्म, फिर अगला 3 + √2, अगला क्या लिखा हुआ है, 3 + 2√2, अगला क्या लिखा है, 3 + 2√2, 3 + 3√2। क्या निकालना है अपने को, फाइंड इफ दे आर इन एपी। चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आगे के 3 टर्म और निकालने हैं, 1 2 3 4 और 5, आगे के 3 और निकालने हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा क्या होगा, है ना, A6 क्या होगा, A7 क्या होगा, वो सब भी निकालना है। तो पहले चेक करो तो एपी है कि नहीं है। एपी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, पता करने के लिए डी का पता करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का सेम है कि नहीं है। तो कैसे, इस वाले में से इस पहले वाले को माइनस करो, 3 + √2 में माइनस करो, उसके जस्ट पहले क्या है 3, माइनस करो तो आ गया 3, ये वाले 3 और 3 माइनस हो गया, बचा √2। और सारे चेक करो, सारे यहाँ जितने हैं, पता चला ये तो सेम आ गया, ये नहीं आया, सबको चेक करके देखो। इस बाद वाले में से इस पहले वाले को माइनस करो, क्या आएगा, 3 + 2√2, उसमें मैं माइनस करता हूँ जस्ट पहले वाला, क्या 3 + √2 को माइनस करता हूँ, जरा देखो तो क्या आएगा, 3 + 2√2, ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा, -3 और प्लस माइनस माइनस √2, ठीक है। तो ये वाला माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे एक ही √2 है, यहाँ पे 2 √2 में से एक रूट चले गए, बस एक ही √2 बचा, है ना। ये अभी तक तो सेम आ रहा है, चलो इसको भी माइनस करके देखते हैं ये क्या आता है। 3 + 3√2, उसमें क्या माइनस करना है भाई, उसमें माइनस करना है उससे जस्ट पहले वाला ये, तो इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है भाई। तो क्या आ रहा है भाई, देखो जरा, 3 + 3√2, ये माइनस है, इसका ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2√2, फिर से ये और ये कट गए, 3 रूट में से 2 रूट माइनस कर देंगे तो सिर्फ एक ही रूट बचेगा, फिर से सेम आ रहा है, सब कुछ सेम, डी सेम है ना, तो लिखेंगे अपन सिंस क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर द गिवन लिस्ट इज इन एपी। जो लिस्ट दिया गया है वो एपी में है। अब आगे के 4 और निकालना है अपने को, 1 2 3 4 तक तो पता है, A5 निकालना है, इधर निकाल दे रहा हूं मैं, इधर निकाल दो, A5 निकालना है अपने को। A5 कैसे निकलेगा भाई, यहाँ 5 है तो एक कम लिखो, 4D, है ना, उसके जस्ट बाद एक तो निकलेगा, एक और निकालना है आगे, आगे एक और निकालना है, 6 है तो 5D लिखो, एक और निकालना है, टोटल 3 निकालने थे उसके आगे, A5 A4 और A7। तो कैसे निकलेगा, A + भाई यहाँ 7 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6D, ठीक है। थोड़ा यहीं पे अगर मैं इसको सॉल्व कर देता, पहले ये निकालते हैं, A6 यहाँ पे निकाल लूं, A7 इधर निकाल लेता, इसको क्या 6 है तो 5D लिखता हूँ, ये 7 है तो एक कम 6D, 7 है तो एक कम 6D। ए पता है अपने को, हाँ बिल्कुल पता है, ये रहा पहला वाला टर्म 3। डी पता है अपने को, ये सब क्या है, ये सब डी तो निकाल रहे हैं, √2 तो डी भी पता है √2, चलो A3 है, ठीक है, डन। अब 4D कितना है, डी है √3, √2, ये आ गया आंसर A5 का। चलो A6 निकालो,
ए पता है 3 है, चलो ठीक है। डी पता है, डी भी पता है √2, चलो ठीक है, ये भी आ गया आंसर A6 का। ए पता है 3, 6 पता है, डी क्या दिया हुआ है √2, चलो ये भी √2 लिख दिया, ये भी आंसर आ गया। तो 3 टर्म निकल गए, कौन कौन से, ये वाले A6 और ये वाला A7, है ना, 3 टर्म निकल गए उसके आगे। जल्दी यहां से लिखो, फटाफट फटाफट पॉज करके लिख लो। तो इस एक्सरसाइज में लगभग ऐसे क्वेश्चन है, अपन दूसरे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं। चलो 5.2 में जाते हैं अपन, ठीक है। अपन 5.2 का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। इसको लिखना एक्सरसाइज, ठीक है, 5.2। हाँ, उससे पहले फटाफट देख लो, ये था अपने पास A1, A2, A3, A4, A5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, A2 में से A1 माइनस कर देते थे, D आता था। A3 में से उसके जस्ट पहले वाला 2, ये भी D ही आता था। अगर ये AP में है तो ये D ही आएगा बार बार, अगर AP में नहीं है तो सबका अलग अलग आएगा। फिर समझ गए, ऐसे करके निकालते थे ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्या क्वेश्चन, फिल द, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, 1 का कौन सा वाला, फिल द फॉलोइंग टेबल, टेबल को भरना है अपने। मैं इसमें से ये वाला 4th नंबर, ठीक है। nth टर्म भी पता है इसमें से अपने को, जैसे इसमें दिया हुआ है a, इस क्वेश्चन में a के नीचे लिखा हुआ है -18.9, d के पास लिखा हुआ है क्या 2.5, n नहीं पता है, n निकालना है इसमें, n की जगह डैश, an का मतलब पता है, इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, वो 3.6 दे रखा है, an को लास्ट टर्म बोलते हैं ना। इसको बोल लो nth टर्म भी बोल सकते हो, nth टर्म, वो नहीं बोलना तो लास्ट टर्म बोल लो, वो भी नहीं बोलना तो जनरल टर्म बोल लो, ठीक है। an कैसे निकाले, अभी मैंने an का फॉर्मूला बताया है ना, क्या बताया, an को कैसे लिखते हैं, एक कम, यहाँ पे n है, यहाँ पे जो भी उससे एक कम लिखेंगे, एक कम क्या होगा, एक माइनस कर दो, n में से एक माइनस कर दो, ये होगा, ठीक है। an की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है, ये रही है an की वैल्यू 3.6, तो इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं। a पता है क्या, बिल्कुल पता है, ये रहा a -18.9, n के बारे में नहीं पता, n ही तो निकालना है, उसकी जगह n ही छोड़ दो। d पता है क्या, बिल्कुल पता है 2.5। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगा 18.9, उधर क्या बच गया, उधर n-1 बच गया और 2.5 बच गया। चलो जल्दी से प्लस करो, 18.9 में अपन 3.6, ये तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं है, ये 11 और एक ये 12 आ जाएगा, और एक ये 222.5, और इधर आ रहा है n-1 और ये 2.5, ये 2.5 आके यहाँ नीचे डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो n-1 मैं जाता हूँ 22.5, तो ये वाला 2.5 इस साइड इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, क्या हो गया 2.5 हो गया। डेसिमल हटा है ना, डेसिमल हटा ऊपर 10, डेसिमल हटा नीचे 10, 10 और 10 खत्म। अब क्या कर सकते हैं, ये तो डिवाइड हो जाएगा मेरे से 9 टाइम्स में, 25 से डिवाइड करोगे, 25 से कर दो डिवाइड 225 को, हो जाएगा 9 टाइम्स में ये, क्योंकि 25 × 9 आता है 225, 9 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 = 9, तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 में जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 10, n निकल गया, n निकालना था अपने को, क्या आया 10 आ गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन फटाफट, ऐसे करके सारे के कर सकते हैं अपन, पहुंचते हैं दूसरे पे। चलो क्या है क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई। 13 टर्म ऑफ एपी क्या होगा? ये वाला 11 टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन सा पार्ट है? सेकेंड वाला, 2 का सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? 11th टर्म ऑफ एपी निकालने कह रहा है। एपी क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है -3, 1/2, सॉरी -1/2, फिर 2, ऐसे करके ये एपी दिया हुआ है, आगे चलता जा रहा है। तो इसका 11th टर्म क्या होगा? फर्स्ट वाला टर्म तो पता है, सेकेंड वाला -1/2, थर्ड वाला है, उसी तरीके से 11th वाला क्या होगा? 11th का मतलब A11 क्या होगा? लेकिन उससे पहले क्या किया मैंने? ए तो पता है ना अपने को -3, डी के बारे में पता लगाओ तो डी क्या है? डी कैसे पता लगाया जाता है? इस बाद वाले में से इसके जस्ट पहले वाले को माइनस करो, तो -1/2 में क्या माइनस करो? इसके जस्ट पीछे वाला, ये इसके जस्ट पीछे क्या है? -3 है। चलो देखो क्या आता है, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा एलसीएम 2 -1, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये क्या आएगा? 5/2 आ रहा है। ठीक है, अब A11 निकालना है, मतलब 11th टर्म बोला इसने, 11th का मतलब A11, ठीक है, 11th टर्म, ठीक है। 11th का मतलब एक कम लिखना है, यहाँ 11 है तो यहाँ कितना लिखो? 10D लिखो, ठीक है। ए के बारे में पता है, बिल्कुल पता है, ये रहा -3। डी के बारे में 10 को 10 लिखो, डी के बारे में कुछ पता है? अभी तो डी के बारे में पता चला, ये क्या चला? 5/2 पता चला अभी। 2 से कट गया, कितनी 10 से? 5, 5 5 जा 25, ये कट गया ना 2 से 10, ये से 2 से 5 टाइम्स में, और 5 × 5 25 में अगर मैं 3 माइनस कर दूं, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा? 22। तो A11 के बारे में पता चल गया कि भैया A11 22 है। कैलकुलेशन बाकी देख लेना, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन में, फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट करना अपने को, जल्दी। एनसीईआरटी बुक खोल के रखो भैया, एनसीईआरटी अभी फटाफट कवर करना है अपने को। क्या है अगला? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 3? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालना है। जैसे मैं 3rd नंबर लेता हूं, इसका जो मिस है वो निकालना है। क्या क्या? जैसे कि 5 है, डन, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर से एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 9 होल 1/2 ये लिखा हुआ है। तो जो मिसिंग है, जो बॉक्स है वो निकालना है 9 होल 1/2, ठीक है। चलो देखो, 1 2 3 4 टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म है। पहले तो गिन लो, 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म है, मतलब एन का मतलब कितने है टोटल? 1 2 3 4 टोटल टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 4, ठीक है। चलो ए कितना है? पहला वाला तो ए कहलाता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट वाला टर्म क्या है? 5। डी के बारे में कुछ नहीं पता है भैया। अगर डी पता होता ना मुझे, अगर मुझे डी की वैल्यू मान लो 2 पता होती, तो मैं इसमें 2 ऐड कर देता, ये वाला आ जाता, फिर इसमें 2 ऐड कर देता तो ये आ जाता। तो डी के बारे में नहीं पता है, तो डी ऐड करके मैं निकाल सकता था इसमें, लेकिन डी नहीं पता तो कुछ और तिगरमबाजी लगानी पड़ेगी। देखो क्या क्या कर सकते हैं, और डी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 लास्ट वाले को लास्ट टर्म A4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है? 9 होल 1/2। जरा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 9 2 जाए 18, 18 और 1 19/2, ये आ गया A4। A4 अपने को पता है कितना? 19/2। A4 का मतलब पता है कितना होता है? कितना होता है? एक कम का मतलब ये रहा 4 है, तो यहां लिख सकते हैं 3D, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह इसका दूसरा वर्जन यही है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक कम, चाहे ये लिखो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। ए की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है, ये रहा 5। डी की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो डी को रहने तो डी निकल जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा। डी ऐड करके ये निकाल लेंगे, फिर से डी ऐड करके ये निकाल लेंगे। ये 5 उधर जाके लग रहा है माइनस होगा, बिल्कुल होगा माइनस। तो ये 3D तो बेचारा अकेला रह गया। ये 19/2 के साइड में कौन मिलने आया? -5, ठीक है ना। उसने इसको माइनस करा, ठीक है। माइनस करने के बाद ये रहा 2 19, अगर एलसीएम ले तो 5 2 यहाँ पे 10, यहाँ आने वाला था 9/2, तो 3D आ गया। अगर मैं D निकालू तो ये 3 ऊपर, यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, जाके 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, बच गया 3/2, तो D आ गया 3/2 आ गया। तो इसमें अगर मैं 3/2 ऐड करूं तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा A2, ये क्या है? A3, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो A2 निकालना है अपने को। A2 का मतलब पता ही है, 2 है तो एक कम, ये A कितना था? ये रहा 5,
डी कितना है, डी ये रहा 3/2, जरा ऐड करो एलसीएम लेके, तो ये 5 2 जा 10, 10 और +3 एलसीएम लिया है ना, तो क्या आ रहा है ऊपर 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जल्दी से, तो ये 6 टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में 12 1/2, 6 होल 1/2 आएगा इसका आंसर, 6 होल 1/2। अब इसको निकालो A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा भैया, वही 3 है तो एक कम लिखो, 2D लिखो, यहाँ 3 तो यहाँ 2 लिखो। A कितना है अपने पास, A5 है, 5 2। D कितना है अपने पास, D किधर निकाला, ये रहा D, ये D निकाला है 3/2। D कितना निकाला है 3/2, 2 और 2 कट गए, 5 और 3 5 + 3 5 + 3 8, तो ये आ गया 8। समझ गए, ऐसे करके अपन सारा निकाल सकते हैं। चलो फटाफट लिखो भैया, पॉज करके लिखो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला, सॉरी लास्ट वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या है 38 बना हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, ये बॉक्स बना हुआ है, फिर से एक बॉक्स बना हुआ है, टोटल 3 बॉक्स बने हुए हैं बीच में, और ये -22। अपने को ये बॉक्स में क्या वैल्यू है, 1 2 4 बॉक्स बने हुए हैं टोटल, ठीक है। देखो क्या वैल्यू आती है। चलो अपन लोग कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला, इसमें जो खाली बक्स है इसको भरना था, है ना। तो क्या कर रहे थे अपन, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म है। एन के बारे में पता है 6 है, एन कितना है 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 A6 दिया हुआ है, 6 कितना दिया हुआ है -22, डन। और क्या दिया हुआ है 1 2 A2 दिया हुआ है, A2 2 नंबर पे 38। A6 को तो एक और तरीका है लिखने का, 6 है तो एक कम लिख सकते हैं क्या, 5D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। 2 है, इसको भी तो एक और तरीका है, 2 है तो एक कम D लिखेंगे, एक कम लिखा D लिखा। इसकी वैल्यू कितनी है -22, इसकी वैल्यू कितनी है 38। इसको सॉल्व करना आता है एलिमिनेशन मेथड, कैसे करते हैं, माइनस 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 कट गया, ये -4 में से D माइनस कर देंगे 4D, 5 में से माइनस करा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 8 और 2 कितने 10, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, चूंकि दोनों माइनस है तो ये भी माइनस, तो D उधर जाके डिवाइड हो रहा है, जरा बताओ D क्या होगा। D की वैल्यू -60/4 है ना, ये कटा 2 से, ये कटा 30 टाइम्स, ये 2 से कटा 15 और में, तो -15 आ रहा है D। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, -15 आ रही है D की वैल्यू। कितनी वैल्यू D की वैल्यू आ रही है -15, ठीक है। चलो और क्या क्या निकालना था, D निकला तो अब मदद मिल गई अपने को, इसमें D ऐड करेंगे ये निकल जाएगा, इसमें D ऐड करेंगे ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, है कि नहीं है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो इसमें से इसको माइनस करके फर्स्ट टर्म आता है, इस डब्बे में से अगर मैं 38 में से मुझे पता है कि बाद वाले में से अगर मैं पहले वाले को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है D, पता है कि नहीं। बाद वाले में से जस्ट पीछे वाला माइनस करूंगा तो मुझे D मिलेगा, और D पता है अपने को -15। D कितना है -15, ये डब्बा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये डब्बा नहीं पता, ये उधर जाके ये प्लस का 38 इधर जाके माइनस का 38 है ना। इसमें 10 ऐड कर देता हूं मैं तो ये 48 हो जाएगा, 48 में 2 ऐड कर दूंगा 50 53, ये माइनस इधर भी माइनस कर गया, इस डब्बे के बारे में पता चल गया कितना 53, ये डब्बा कुछ और नहीं था, ए था बस, फर्स्ट टर्म भी निकल गया 53, है कि नहीं है। तो उधर मैंने 3 हटाया, फिर 12, ठीक है। चलो और कौन सा निकालना है, थर्ड टर्म A3 निकालना है। A3 के बारे में तो खूब पता है भैया, यहाँ 3 तो यहाँ 2D लिख दो ना, 1 2 3 ये वाला A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। A3 के बारे में पहले A भी निकाला, कितना 53 निकाला, डन। 2 2 D -15 आ चुका है भैया, -15 53 प्लस माइनस होगा, 15 2 30, ठीक है। इसमें से 30 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, हाँ ठीक है 2 आएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये भी निकल गया A3, अब निकाल लो क्या, A4 निकालना है। A4 निकालना है, ये वाला डब्बा, A4 का मतलब एक कम, A + 3D है कि नहीं है। कैसे निकलेगा, A कितना है अपने पास 53,
3, डी कितना है अपने पास, डी है माइनस का 15, ठीक है डन। 53 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 टू 3 जा 45 है कि नहीं है, ये कितना आ गया अपने पास, ये कितना आ गया 45 है ना, 7 इधर कर लो, और इसमें अपने को 45 माइनस करना, ये तो 0 7 ही आ रहा है अपने पास, A4 आ गया 7, A4 7 आ गया, ठीक है। A5 निकाल लो, A5 निकालना है तो पता है ना, इसमें D और ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। D कितना आया है -15, अगर हम इसमें, अगर मुझे इसके आगे वाला निकालना है तो इसमें मैं D ऐड करूंगा, बिल्कुल ऐड करूंगा D, ठीक है कि नहीं है। तो ये रहा मेरा ये वाला A4 है ना, A4 7 में मैं क्या ऐड करूंगा, D ऐड करूंगा, और D की वैल्यू कितनी है भैया, D की वैल्यू है माइनस की 15, माइनस का 15 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 15, यहाँ कितना आ जाएगा 8, वो भी माइनस का 8 आएगा, यहाँ 7 रखा तो ये माइनस का 8 आ गया। चलो आंसर चेक करो, आंसर है भैया ये कौन सा नंबर बना रहे थे, 5th नंबर, फिफ्थ -7, A4 कितना आ रहा है भैया, A4 यहाँ 8 आएगा ना, इसमें से माइनस करोगे 8 आएगा, ठीक है डन। ये 8 आ रहा है ना, ये 8 आ रहा है ना, ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, ठीक है डन। जल्दी फटाफट लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दिया हुआ है अपना, इसका जल्दी से जाके क्वेश्चन नंबर 4 खोलो, क्या लिखा हुआ है, 3 8 13 18 इज 78, कौन सा वाला टर्म 78 होगा, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th 7th, कौन सा वाला 78 होगा, इसमें से पहला वाला होगा, दूसरा, तीसरा, कौन सा, 4th 5th, कौन सा वाला, नहीं पता ना, नहीं पता कौन सा वाला, मैंने मान लिया कि भैया nth वाला, कौन सा वाला, nth टर्म, मैंने मान लिया कि nth, इसमें पहला, दूसरा, 4th 5th 6th 7th 8th nth, नहीं पता ना कौन सा, ये 12 नंबर वाला होगा, 15 नंबर वाला होगा, या 20वें नंबर वाला ये हो जाएगा, है ना, या फिर 38 नंबर पे ये आएगा, नहीं पता ना मुझे, तो मैंने मान लिया कि nth वाले टर्म पे 78 मिल जाएगा मुझे, मैंने माना, ठीक है। nth टर्म का इसको क्या बोलते हैं, an बोलते हैं nth टर्म को, है ना, ये 78, मुझे नहीं पता था कि A4 पे जाके मिलेगा ये, कि A17 पे जाके मिलेगा, कि A20 पे जाके मिलेगा, नहीं पता था, तो मैंने माना कि अच्छा चलो AN पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। AN पे अगर जाके मिलेगा तो अपने पास A क्या दिया हुआ था, A दिया हुआ है पहला वाला टर्म 3, D क्या दिया हुआ है, D जल्दी जल्दी निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये AP है, तो 8 में से -3 करो तो क्या हो जाएगा, फिर सबको माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP, इसका मतलब ये AP है, AP है तो बस इसमें से इसको माइनस करके D निकाल लो, क्या आएगा 5, तो जरा वैल्यू पुट करके देखें क्या है वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पता है ना, इसको लिख सकते हैं A प्लस एक कम, n है तो एक कम, n है तो एक कम, अपने को n की वैल्यू निकालनी है ना, कि कौन सा वाला, 4th वाला, n अगर 4th आ रहा है, n अगर मान लो 10 आ गया, तो मतलब 10 नंबर पे जाके मुझे 78 मिलेगा, अगर n की वैल्यू आ गई 20, तो इसका मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 15 16 17 20 नंबर पे जाके ऐसा हो सकता है मिलेगा। तो चेक करते हैं n क्या आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 78 78 डन, a की वैल्यू 3 है, ठीक है डन, n -1 d की वैल्यू 5 है डन, 78, ये 3 उधर जाके बिल्कुल माइनस हो सकता है, हो ही सकता है माइनस, होगा भी, 78 में ये वाला +3 उधर जाके -3, तो 75 आएगा, बिल्कुल 75 आएगा, n -1/5। चलो आगे क्या करते हैं, n -1 क्या 5 = 75, ये 5 उधर जाके डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड भैया,
ये उधर जाके 75 से 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 5 1 जा 5 और 3, 5 1 जा 5 आएगा और यहाँ पे 15। तो n माइनस वन इज इक्वल टू अगर 15 आ रहा है तो ये -1 उधर जाएगा तो 15 में जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 16, मतलब 16 नंबर की वैल्यू होगी ये 78। 16 नंबर पे 78 कहाँ आएगा? 16 पे। 1 2 3 4 5 6 17 11 12 13 14 ऐसे करके यहाँ पे कहीं 16 आएगा, 16 वाली वैल्यू होगी ये। ठीक है, डन। चलो जल्दी से आंसर देखो भैया है कि नहीं है। 4th नंबर अपना कंप्लीट। अभी चलते हैं कुछ और बेहतर क्वेश्चन पे। क्या है, फटाफट पॉज करके लिख लो भैया। क्या है क्वेश्चन अगला? चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या कह रहा है 6? चेक की -15 इज टर्म ऑफ एपी। जल्दी जाके क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 5.2 का। एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 ऐसे 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 करके ये एपी चल रहा है। तो चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर एपी जो अपन लिखते थे A1 A2 A3 A4, तो या तो उसमें 4 टर्म है टोटल 1 2 3 4, या तो टोटल 5 टर्म होंगे 1 2 3 4 5, या तो टोटल 6 टर्म होंगे 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू है तो 4 होगी, n की वैल्यू है तो 5 होगी, n की वैल्यू है तो 6 होगी, है ना। तो नंबर टोटल ये तो 4 होंगे 5 होंगे, ये तो 16 होंगे, ये तो 17 होंगे। डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा, है कि नहीं है। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तुम बोलोगे कि कितने टर्म है टोटल? 5/2। 5/2 टर्म क्या होता है भैया? 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही टर्म होंगे, ये तो 1 2 3 4 5 6, या तो 6 होगा। कोई बोल रहा है कि 5/2 टर्म, तो 5/2 टर्म कितना टर्म लिखोगे? 1 2 3, कहां तक लिखोगे? ये तो 3 टर्म हो गया। तो 5/2 टर्म कितना होता है ना? 1 2 3, ये तो 3 टर्म हुआ। 5/2 टर्म कुछ पता नहीं लग रहा। ठीक है। तो फ्रैक्शन, अगर n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन, ये कभी नहीं आ सकती। अगर डेसिमल आ रही है तो वो भी नहीं आ सकती। n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर ही आएगा अपने पास। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -150 कहां पे आएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आएगा। कौन इसमें से कह रहा है कि -150 चेक करना है कि -150t इसमें कहीं पे आएगा क्या? तो देखो कम होते जा रहा है। 8 5 2, फिर आएगा 1, फिर 0 -1 -2 -10 -15, ऐसे करके क्या कहीं पे -150 आएगा क्या? चेक करना है। तो अपन देखते हैं कहां आता है। अभी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कहीं पे आ रहा होगा आगे। ठीक है। मान लेते हैं 6th टर्म पे, 7th टर्म पे, 7th नहीं पता ना, मान लेते हैं एन वाले टर्म पे, एन वाले पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं पे nth होगा। 20th टर्म पे हो सकता है, आ सकता है, हो सकता है 22nd वाले टर्म पे आ जाए, हो सकता है 30वें नंबर पे ये आ जाए, है ना। तो नहीं पता ना कहां पे आएगा, तो मैं मान लेता हूं एन वाले नंबर पे मिल सकता है हमें। कितना मिल जाएगा? 150 मान लेते हैं, अभी पता नहीं है, अभी सॉल्व करके देखेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता। फर्स्ट टर्म क्या है? ए दिया हुआ है 11, डी निकाल लो जल्दी से। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 8 में से 11 को माइनस करो। ठीक है ना। इसमें से 3 आ जाएगा, और चूंकि बड़ा ही है तो माइनस का 3 आएगा। डन। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं n है तो एक कम लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, और इसको तो ऐसा ही है 150। डन। ए की वैल्यू पता है 11, n-1, डी की वैल्यू भी पता है क्या? -3 पता है, -150। तो n यहां से निकाल लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि n जो है वहां पे कौन से नंबर पे। अगर n आया कि 50, इसका मतलब 50 नंबर पे ये लिखा हुआ होगा, है ना। अगर n आ गया 35, तो इसका मतलब 35 वाले नंबर पे ये आ जाएगा, मिल जाएगा मुझे। लेकिन अगर आ गया n की वैल्यू अगर आ जाती है यहां से सॉल्व करके 13/2, तो फ्रैक्शन में, अभी मैंने बोला कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है ना। और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब ये नंबर कहीं आएगा ही नहीं, ये नंबर कहीं नहीं आएगा एपी में। ठीक है। तो चलो फटाफट देखते हैं क्या आता है। तो ये माइनस उधर, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन बेचारा बच गया? -3। अच्छा -3, डी है -3, डी की वैल्यू। ठीक है ना। ये -3 इधर रहने देते हैं अभी साइड में।
11 को उधर लेके चलो, -150, ये प्लस का 11 माइनस का 11 हो जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? -3 रहने दो, मत करो अभी, -3 को रहने देते हैं। इधर क्या है भैया, इधर माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 161, ठीक है, -161। ये -3 उधर, ये वाला माइनस कट गया, क्या बचा, n-1। 3 को उधर भेज सकता हूँ, 161/3। ये तो डिवाइड होने से रहा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 161/3 +1, +1 करो तो क्या आता है भैया, n की वैल्यू 161/3 +1, एलसीएम आएगा 3, 161 + 3, यहाँ पे 164/3। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा डिवाइड, है ना, फ्रैक्शन में रह जाएगा ये। तो 164 ये फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही, फ्रैक्शन आ रही है, इसका मतलब ये इसमें कहीं पे नहीं आएगा, है ना। अगर n की वैल्यू मान लो 50 आती तो पता चलता कि अच्छा 50 वाले पे आने वाला है, लेकिन ये फ्रैक्शन आ गया तो इसका मतलब ये कहीं पे नहीं आएगा। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, इस एपी का ये टर्म -150 नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना अपने को। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके लिखो, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म है, टोटल 50, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो जल्दी, ऐसे करके 50 टर्म है टोटल, मतलब n = कितना है, 50, 1 2 3 4 5 50 टर्म है। उसमें से थर्ड टर्म दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A3 12। लास्ट टर्म इसी का तो नाम था लास्ट टर्म, AN, कितना दिया हुआ है, 106, इसी को तो बोलते थे लास्ट वाला टर्म। ये जर्नल टर्म बोल दो, ये जर्नल टर्म के भी नहीं बोलना तो nth टर्म बोल सकते हैं। फाइंड 29th टर्म, A29 निकालना है अपने को, ठीक है, ये सब पता है अपने को। कैसे निकाल सकते हैं भैया, चलो देखो कैसे निकाल सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका तो है ना, क्या है तरीका, यहाँ 3 है तो इसको 2D लिख सकते हैं, एक कम 12 डन। इसको अगर मैं देखूं, n की वैल्यू कितनी है, 50, n की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 है, डन, 50 है, n की वैल्यू 50 है, तो 50 को भी तो अपन लिखने का तरीका है ना, n की वैल्यू दी है 50, तो 50 को भी लिखने का तो तरीका है क्या, 49, एक कम लिख देंगे, 49D, कितना है वो, इस चीज को मैंने ये लिख दिया वो, तो ये इक्वल टू कितना है, 106। अगर मैं इसको सॉल्व करूं एलिमिनेशन मेथड से, माइनस माइनस माइनस, तो ये फिर से कटेगा, माइनस में से 29 में से 2 माइनस कर देंगे, 49 में से 2 तो 47D, चूंकि ये बड़ा है तो ये माइनस, ये बड़ा, इसमें से 12 माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4, चूंकि ये बड़ा है तो इसका साइन देंगे अपन, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करेंगे और 10 में से 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 94, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू निकाल लिया ना, देखें डी की वैल्यू यहाँ पे निकल रही है, कितनी निकल रही है भाई, अगर -94 है तो ये -47 उधर जा रहा है, माइनस का 47, माइनस माइनस तो कट गया, ये तो 94/47 आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा, 50, ये A13 कितना दिया हुआ है, A13 12 दिया हुआ है, A3 106 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द, सही किया है, AN, ठीक है, 50 टर्म, A प्लस 49 एक कम लिखा, ठीक है, 3 कट गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 49 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो 47 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो ये भी माइनस, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें 94 वैसे, ठीक है। चलो A29 निकाल के देखते हैं। A29 का क्या मतलब है, एक कम, ये निकालना था ना, एक कम लिखो, 29 हो तो यहाँ 28 लिखो। ए के बारे में पता है, ए के बारे में नहीं पता है, ए के बारे में नहीं पता है, तो ए निकाल लो यहां से फटाफट, इसमें पुट कर दो, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है ना, ए की वैल्यू नहीं पता, डी 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 कितना आया, 94/47 इज इक्वल टू 12, है कि नहीं है,
लेकिन मुझे इस पे डाउट हो रहा है 94 और 47 कैसे आ रहा है भाई, डी की वैल्यू। ठीक है, ये कटेगा क्या 47 से? अरे हाँ, ये तो 2 टाइम्स में कट रहा है, डी की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है चलो, डी की वैल्यू 2 आ रही है, डी की वैल्यू 2 आ रही है। तो 2 2 जा 4, a प्लस 4, ये आ गया 12, 12 उधर जाके माइनस करो, 12 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 8, a आ गया अपना 8। अब a को रख दो वहां पे, 8 आ चुका है, a कितना आ गया 8, 28। d कितना, d 2 आया था 2, तो d आ गया है 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, इसमें ऐड कर दो, 4 इधर ऐड कर दो, 64 आ जाएगा, A29। चेक करो जरा आंसर, A29 मतलब 29 वाला टर्म 64 है। जल्दी जल्दी चेक करो, देखें भैया आगे क्वेश्चन उसके बाद क्या है। चलो जल्दी से पॉज करके लिखो फटाफट। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो इस एक्सरसाइज का। 17 टर्म ऑफ 80 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 17 वाला टर्म मतलब ये 17th टर्म ऑफ एपी वो बढ़ जाता है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। कितना बढ़ जाता है 10th टर्म में? बाय 7। बढ़ने का मतलब प्लस कर देना है। 10th टर्म ये रहा, 17th टर्म ये रहा 10th टर्म, तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स कर जाता है। किसमें एक्सीड करता है? 10th वाले, ये जो 10th वाला है 8 इसमें एक्सीड कर जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है? एक्सीड्स बाय 7, 7 प्लस हो जाता है ना। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकाल के दिखाना है अपने को इसमें, ठीक है। चलो देखो, कह रहा था 17th वो वाला जो टर्म है एक्सीड्स, बढ़ता है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है। किसमें? एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, उसका जो 10th वाला टर्म है उसमें बढ़ता है 7, ठीक है डन। अगर इसको अगर मुझे लिखना पड़ा तो इसको क्या लिखूंगा भैया? मैं इसको लिखूंगा a प्लस 16d, लिख दिया। अगर मुझे इसको लिखना पड़ा तो क्या लिखूंगा? a प्लस कितना d, 10 है तो यहाँ पे 9d लिखा जाएगा, प्लस 7। ये वाला 1 और 1 तो खत्म, ये 9d इधर आके माइनस हो गया, इधर बचा 7। बताओ यहाँ पे 9 अगर माइनस करो तो 7d तो आएगा 7, फिर ये d उधर जाके 7 बाय 7, d आ गया 1, तो d की वैल्यू 1, d आ गया 1। ठीक है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखो पॉज करके, जब तक मैं अगला क्वेश्चन देखूं। विच टर्म ऑफ एपी विल 162 मोर देन 52? 11th वाला, जल्दी से 11th वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, 11th वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 11th वाला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये भैया भीग गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 15 27 39 डैश 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 ऐसे दिया हुआ है। विल बी, इसमें से कौन सा वाला विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, 54 130 मोर देन 54th टर्म। इसमें से कौन सा वाला टर्म होगा? पहला वाला होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा, या ये 16 नंबर वाला, या फिर ये 17 नंबर, 18 नंबर, 19? इसमें से कौन से नंबर वाला जो है वो 132 ज्यादा होगा? किससे? मोर देन 54th टर्म। तो इसमें से कौन सा वाला होगा पता है क्या? अपने को नहीं पता, वो तो निकालना है। तो अपने को पता नहीं है कि वो A16 वाला नंबर है या फिर वो A17 वाला है, ये नहीं पता। तो उसको अपन मानते हैं वो कौन सा नंबर है? वो AN वाला नंबर है ना। एन की वैल्यू नहीं पता है कि 16 वाले नंबर पे आएगा ये या 17 नंबर पे आएगा, नहीं पता, तो एन माना उसको। तो मैं बोलता हूं कि एन पे वो आ जाएगा, वो वाला नंबर। तो वो वाला जो नंबर है उसको मैंने बोला वो एन है। इज 132, ये जो नंबर है यहाँ पे, जो ये नंबर है ये क्या है? 132 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब प्लस है, 132 ऐड कर दिया, ये वाला नंबर 132 ज्यादा है। किस ज्यादा कितना है? ये गलत। 132 ये वाला जो नंबर है ना,
ये जो नंबर है ये 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 54th वाले से। कोई 54 A54 होगा कहीं पे, A54, तो A54 से और आगे है, कितना आगे है? 132 आगे है कि नहीं? ये दोनों इसके बराबर नहीं है, 132 और आगे जाओ, प्लस करो, 132 है कि नहीं? तो इसमें कहीं पे ना कहीं पे एक ऐसा टर्म आएगा बीच में, नहीं पता कौन सा, तो उसको मैंने बोला an, ठीक है? तो कह रहा है इज 132 मोर देन 54th टर्म, ये जो कहीं पे है ना, ये जो कहीं वाला an, ये कितना है? 132 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस है, किसमें ज्यादा है? 54th वाले में, ये रहा 54th वाले में, कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है, तो 132 प्लस करा अपन ने, ठीक है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस एक कम n-1 d, इसको क्या लिख सकते हैं? एक कम a प्लस कितना d, d लिखूं, इसको लिखो 53d, और ये प्लस 132, इधर भी a इधर भी a कट गया। n दिया हुआ था क्या इसमें? सिस्टम में नहीं दिया हुआ है। d निकालो जरा यहां से भैया, d कितना है? d कितना है इस क्वेश्चन का? 15 माइनस 15 माइनस 3 कितना आएगा? 15 माइनस 3 करके d ऐसे ही निकालते हैं, इसमें से बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके 12 आएगा। तो d 12 दिया हुआ है, तो n-1, n की वैल्यू पता लग जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी मान लो 50 और 60, 60, 12, 13, तो पता लग जाएगा अगर n की वैल्यू आ गई 13, इसका मतलब वो नंबर कौन सा है? 13th नंबर पे है, 13 नंबर पे है वो वाला नंबर, है ना, जो कि 132 ज्यादा है। तो n की वैल्यू निकल जाएगी तो पता लग जाएगा अपने को, है ना, कि वो कौन सा नंबर था जो 132 ज्यादा है। वो कहाँ पे आएगा? वो नंबर यहाँ आएगा 13 पे, 14 पे, 16 पे, कहाँ आएगा? वो n बता देगा मुझे। d की वैल्यू 12 और ये 53d प्लस 132, जल्दी जल्दी ये आ गया। d की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी तो d की वैल्यू पुट कर दो, d 12 है प्लस 132, डन। तो अपन इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 12n माइनस 12 रहने देते हैं, डिवाइड होगा। इसको मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से, 53 इंटू 12, 12 3 जा 36, बचा 3, 60 और 3 63, 636 प्लस 132 ऐड करो, 1 3 2 3 2 8 3 3 6 6 1 7 6 7 6 8। ये 12 पता है ना, ये 12 क्या होगा? ये 12 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, 12 जाके डिवाइड हो गया। तो अब क्या होने वाला है? अब होगा कुछ नहीं, डिवाइड करेंगे अपन, 3 और 3 6 6 8, ठीक है, n-1 डिवाइड कर दो 7 6 8 को 12 से, चलो डिवाइड करो फटाफट, क्या आता है डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करना क्या? 7 6 8 72, ये क्या आएगा? 4 80, तो 64 आ रहा है, 64 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो n-1 क्या आ रहा है? 64। अगर n की वैल्यू बताओ, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ रहा है? 65, मतलब n की वैल्यू आ रही है 65। तो ऐसे 1 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 65th नंबर पे आओगे, 65 नंबर पे, वहां पे ये वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। जो वैल्यू जो मिलेगी ना वो 132 ज्यादा होगी 54th वाले टर्म, तो वो वैल्यू कहां पे मिलेगा? 65th नंबर पे, ठीक है ना? तो आंसर क्या है अपना? A 65 पे जाके मिलेगा वो वाला नंबर, ठीक है? जल्दी जल्दी चेपो, जल्दी से इसको पॉज करके चेपो भैया, और वापस से रिवाइंड करके देखो क्या बताया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या है? The two AP have the same common difference. क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। Which term, टू टर्म है, सॉरी, दो AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP है अपने पास। एक AP लिख देता हूं मैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक है, मान लो ये एक AP है, दूसरा AP है, दो AP है, तो दो दूसरे AP को भी तो कुछ मान लो, दूसरा AP लिखा हुआ है, जैसे मान लो B1 B2 B3 डॉट 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 ना, B4 ऐसे 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 करके BN तक, ये दूसरा AP लिख दिया, दो AP दिए हुए हैं, ठीक है? दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस भी D है और इसका कॉमन डिफरेंस भी D है, इसका कॉमन डिफरेंस D, इसका भी D, सेम है कॉमन डिफरेंस, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th
टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो क्या पूछा, क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, डी है। अगर इसके बीच का गैप डी है तो इसके बीच का भी गैप डी है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों, इसका मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 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 करते 100 नंबर पे जाऊंगा ना, 100 वाले पे, और इसका भी ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे 100 पे जाऊंगा ना, तो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना, 100 है। डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, इसके वाले 100 टर्म का और इसके वाले 100 टर्म का, दोनों एपी के 100 टर्म का माइनस करने पे, डिफरेंस करने पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। चलो, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि भैया अगर अपन दोनों के 1000th टर्म को माइनस करेंगे फिर क्या आएगा आंसर, फिर क्या आंसर आएगा। अगर ऐसे करते 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 इसके 1000 वाले टर्म पे चले जाएं, इसको भी करते 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 इसके भी 1000 टर्म पे चले जाएं और दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, है ना। देखते हैं क्या आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम लिख सकते हैं 99d, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, d। इसका भी कॉमन डिफरेंस d और इस वाले का भी कॉमन डिफरेंस d ही है, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों का। अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे इसका फर्स्ट टर्म a होता है ना, इसका फर्स्ट टर्म b, ठीक है, प्लस 100 है तो 99d, d ही लिखूंगा क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस d है और इसका भी d है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100। अगर मैं देखूं ठीक ठाक तो a प्लस 99d माइनस ये ब्रैकेट का यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस 99d, ये आएगा 100 अपने पास, ये और ये तो कट गया, तो क्या बचा a माइनस b, ये कितना आ गया 100। चलो इसको अभी रहने देते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो निकालना है ना, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस एक कम, इससे एक कम क्या होगा 999d, एक कम। इसको भी लिख सकते हैं क्या, एक कम b प्लस 999d, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। a वाला ap लूं या b वाला ap लूं, दोनों का कॉमन डिफरेंस तो d ही है। ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो निकालना ही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो ये आ गया तुम्हारा 99d माइनस ये b और ये प्लस माइनस माइनस 99d, ये चीज तो सेम है, कट गई, ठीक है, बचा a माइनस बी। और a माइनस बी के बारे में तुम्हें पता है कि ये कुछ और नहीं है, a माइनस बी कितना आया 100, तो इसका भी आंसर, इसको हमने सॉल्व करा क्या आ गया, ये भी 100 आ गया, तो ये अपना आंसर, ठीक है, डन। जल्दी से इसको भी चेपो। अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। देखो क्या है इसका क्वेश्चन, एक दिस इक्वल फॉरवर्ड वैल्यू फाइंड द एंड टर्म दिस एंड दिस आर इक्वल। दो ही क्वेश्चन कराऊंगा इसके, मैं एक करा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14, एक कराऊंगा 15। कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, 4 का मल्टीपल पता है ना, 4 1 जा 4 ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इस दोनों के बीच में सबसे पहला जो 4 का जो मल्टीपल है वो 12 आएगा, है ना। 11 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, 12 है कि 4 3 जा 12। इसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा, 4th का टेबल है ना, 16 आएगा। इसके जस्ट बाद वाला 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 20 आएगा, है कि नहीं। ऐसे करते 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 कहाँ 250। तो 250 क्या 4 का मल्टीपल है, डिवाइड करके देख लो, अगर मल्टीपल होगा तो डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। 6 टाइम्स में 24, ये आ गया 0, नहीं है डिविजिबल, है ना, डिविजिबल नहीं है। तो कितना आ रहा है 10, 4 2 जा 8, कितना आ रहा है रिमाइंडर। अगर ये 2 ना आता रिमाइंडर तो ये तो डिवाइड हो जाता, फिर 2 ये दिक्कत दे रहा है, इसमें 2 माइनस कर दो। जब भी ऐसा निकालने बोले 5 का मल्टीपल है 6 का मल्टीपल, डिवाइड करके देखो। अगर ये रिमाइंडर आ रहा है तो ये, अगर ये रिमाइंडर ना आता तो ये डिवाइड हो गया रहता। 2 दिक्कत दे रहा है, इसमें से 2 घटा दो, 2 बहुत दिक्कत दे रहा है अपने को। क्या आ रहा है 248, तो 248 इससे जस्ट पीछे वाला 248 वो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर डिविजिबल है। डिवाइड करके देखो, 6 टाइम्स में ये 24 और 8 भी कर जाएगा 2 टाइम्स में, इससे जस्ट पीछे वाला नंबर, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर भी निकल गया ऐसे करके।
समझ गए? तो जो भी लास्ट में नंबर होगा, 4 का मल्टीपल क्वेश्चन में लिया हुआ है ना, तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने पे क्या बचा है 2। अगर ये 2 ना होता तो डिवाइड हो जाता, तो 2 को इसमें माइनस करके देखो तो एक्चुअली में अगर ये इसमें 2 ना होता तो ये क्या बनता, 248 बनता, तो 248 डिवाइड हो जाता, तो इससे जस्ट पीछे वाला नंबर 248 ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो तो निकालना क्या था अपने को, टोटल ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं इसमें, टोटल ऐसे 4 के मल्टीपल इसके बीच में कितने हैं, तो ये पहला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करके टोटल कितने 4 के मल्टीपल हैं इसमें, n निकालना है, नहीं पता ना 10 है कि 50 है कि 20 है, इसके बीच में 4 के मल्टीपल कितने नहीं पता, तो n मान लिया उसको। लेकिन फर्स्ट टर्म तो पता है ना, फर्स्ट टर्म तो 12 लिखा हुआ है, d तो निकाल सकते हैं ना, क्या 16 माइनस 12 करके 16 माइनस 12 करके 4 आएगा, तो अपने को निकालना है a कौन सा वाला, कितने टर्म है टोटल, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an मतलब लास्ट वाला टर्म कितना दिया हुआ है 248, an के बारे में खूब जानते हैं क्या, एक कम लिखते हैं, n निकालना है ना अपने को, निकल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से पता लग जाएगा कितने ऐसे 4 के मल्टीपल टोटल इसमें कितने हैं, 1 है, 20 है, 50 है, कितने हैं, ये 12 उधर जाके माइनस कर दो, क्या होगा माइनस 248 माइनस 12, जरा n माइनस वन यहाँ पे 4, ठीक है, इसमें से 10 माइनस करो 236, तो 4 जाके डिवाइड कर दो उधर, ये मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, n माइनस 1, ये 4 236 में जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, ये देखो तो कट जाएगा कितने टाइम्स में, 4 से कटोगे तो 5 टाइम्स में 20 आएगा, फिर 36 आ जाएगा, 9 टाइम्स में 36 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 59 प्लस 1 n आ गया 60, तो टोटल 4 के मल्टीपल इसके बीच में कितने हैं, 60 है, 60 है 4 के मल्टीपल, 1 2 3 4 5 टोटल 4 के मल्टीपल 60 है। चेक करो आंसर जरा, उसके बाद अपन जल्दी से इसको चेको पॉज करके, आगे करते हैं अपन, आगे क्या है, आगे डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म दिस एक्सिट से, ये तो स्टेप तो हो चुका है, 28 टर्म ऑफ एपी, ठीक है, ये भी एक 18 नंबर और बता दे रहा हूं मैं, 18 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से पढ़ो जाके, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड द एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे और एट्थ टर्म को A8 बोलेंगे, दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड करके, द सम ऑफ द फोर्थ वाला टर्म और एट्थ वाला टर्म इज 24। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, द सम ऑफ सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाले को द सम ऑफ सिक्स्थ एंड द टेंथ, सिक्स्थ वाला और टेंथ वाला ऐड करके सम क्या आ रहा है इसका 44 आ रहा है, तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालने हैं, 3 टर्म मतलब A1 A निकालना है, A2 निकालना है और A3, ये 3 टर्म निकालना है फर्स्ट। जरा देखो कैसे निकलेगा, इस दोनों को, इस वाले को लिखता हूं मैं, इस वाले को, इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 है तो 3D, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 है तो 7D, डन, ये हो गया 24। जिसको इसको जरा और सॉल्व करूं मैं, A और A कितने, 2A, ठीक है 2A, 3D और 7D 10D हो गए, ठीक है 24, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ बचेगा A, यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा 5 बचेगा, कॉमन आ गया था 24, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पता है A प्लस 5D ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो 12, चलो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं अभी, इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, A प्लस 1 कम 5D, A10 को क्या लिखूंगा मैं, A प्लस 9D, ये क्या आ रहा है 44 आ रहा है। वैसे इसको अपन यूं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A प्लस 5D कितना है 12 है, A प्लस 5D 12 है, तो इसकी जगह पे 12 रख दो ना डायरेक्ट, 44, ये 12 उधर जाके माइनस होगा, तो A प्लस 9D पता है कितना आएगा, 44 में माइनस कर दो जल्दी से फटाफट, 12 तो कितना आएगा, पहले तो 10 माइनस करो, 34 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है कि नहीं है, तो ये आ गया अपना इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लो फटाफट, यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को ऊपर नीचे लिखो। ये a प्लस 5d कितना दिया हुआ है 12, और ये क्या दिया हुआ है a प्लस 9d, इसको बड़े वाले को ऊपर लिख देता हूं मैं, अच्छा रहेगा। a प्लस 9d कितना दिया हुआ है 32, ये क्या दिया हुआ है a प्लस 5d, ये क्या है 12। दोनों को सॉल्व करो जरा, माइनस कर लो, माइनस माइनस आता है सॉल्व करने एलिमिनेशन से। माइनस 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 डी आएगा, है ना। यहाँ तो 0 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 20 आ जाएगा। डी डी उधर जाके 20/4, ये क्या आ जाएगा 5, डी की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे ए निकालना है, ए निकालना है तो पुट कर दो इधर, ए निकालना है तो देखो a प्लस 5d कितना दिया हुआ है 12, a के बारे में नहीं पता, 5d, d आया है 5, d कितना आया है, d आ गया है 5, तो 5 5 या 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पता है 12 में जब माइनस होगा 25 तो कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा। a आ गया, a2 निकालना है, ऊपर 3 टर्म निकालने थे स्टार्टिंग के, इसको तो a प्लस डी ही बोलते हैं, अगर 2 है तो एक कम लिखा। a कितना आया -13, d कितना आया, d 5 आया है। चलो प्लस माइनस माइनस, माइनस इधर 3 दे दो, उधर 2 दे दो, 8। चलो a3 निकालो, 3 है तो एक कम लिखो, a प्लस 2d, a आ गया -13, ठीक है। 2d कितना है, d है 5, तो -13, 5 2 जा 10, तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो माइनस का 3 आ रहा है, तो a3 भी आ गया अपने पास, कितना माइनस का 3 आ गया a3। डन, देखें जरा आंसर है कि नहीं है। ये 13, a2 माइनस का 8 और a3 माइनस का 3, चलो सही है, फटाफट झटाफट लिखो इसको।